हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे बाई स्फेरिकल मिरर, मतलब गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन। तो उसमें आपको रिफ्लेक्शन होने की 4 लॉज बताए थे। फर्स्ट लॉ आपका क्या था कि, या ध्यान हो तो आपको मैंने बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। और दूसरा रूल क्या बताया था? जस्ट इसका अपोजिट, फोकस से होकर जाती है तो कैसे हो जाएगी? रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल। दो, तीसरा आपका क्या बताया था कि सेंटर से होकर जाएगी, मतलब तो वो वापस उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तीन, चौथा रूल क्या बताया था कि अगर पोल पे जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है उसी एंगल से क्या होती है, वहां पे रिफ्लेक्शन होता है। तो 4 रूल थे, लास्ट वाला एक बार दोबारा देख लेना, क्योंकि उन्हीं के आधार पे यू मान के चले कि चारों लॉज ऑप्टिक्स की रीढ़ की हड्डी होती हैं। और ये अगर ये आपको आ गए हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की, और इजी है जैसे आपने कल देखा। तो आज अपन यहाँ पे इमेज पढ़ेंगे किसके द्वारा? मिरर्स के द्वारा। कौन कौन सा बताया था? कॉनकेव मिरर के द्वारा और एक कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। तो पहले हम यहाँ पे इमेजेस पढ़ेंगे किसके द्वारा? बाय कॉनकेव मिरर। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसमें 6 इमेज हैं। तो जो फर्स्ट इमेज अपन बना रहे हैं, कंडीशन रखेंगे कि यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने से इमेज की पोजीशन भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु कहाँ पे है? एट इंफिनिटी, कहां पे? अनंत के ऊपर हो। तो एक बात और याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अनंत पे होता है, इंफिनिटी पे होता, तो उससे आने वाली रेज हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या मानेंगे? पैरेलल मानेंगे। ये थोड़ा ध्यान रहे आपको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाएंगे, क्योंकि हम कॉनकेव मिरर के द्वारा, मतलब कॉनकेव का मतलब अवतल, अवतल में दर्पण, अवतल दर्पण, इसके द्वारा इमेजेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका मिरर हो गया है। ये मैंने क्या बताया था? पोल। ये मान लीजिए फोकस पॉइंट है, और ये आपका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता केंद्र। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पे मान रहे हो? आप इन्फिनिटी पे मान रहे हो, तो मैंने बताया कि इससे आने वाली रेज क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी तो जो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते तो कहां से होकर जाएंगे? ये फोकस से होकर जाएंगे। तो रिफ्लेक्शन के बाद आप देख रहे हो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? फोकस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इमेज कहां पे बनी? फोकस पे। तो यहाँ पे पॉइंट बताने हैं कि इमेज कहां पे बनती है, कैसा उसका नेचर है। ठीक है ना? तो यहाँ पे सीधे से 2 पॉइंट हो गए। यहाँ पे इमेज कहां पे बनेगी? एट ए फोकस, फोकस के ऊपर बनी है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि जो इमेज है उसकी साइज क्या है? यहाँ पे पॉइंट साइज है। कैसे साइज है? यहाँ पे पॉइंट, मतलब बिंदु साइज है। बहुत बड़ा इमेज ऑब्जेक्ट था और उसकी इमेज क्या बनी? बोलती पॉइंट। पॉइंट साइज में हम इन्वर्टेड या इरेक्ट, मतलब सीधी या उल्टी बताने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट आपकी क्या हो गई है? इमेज हो गई है किसके द्वारा? ऑब्जेक्ट कहां पे हो? इंफिनिटी पे हो। दूसरा जो पॉइंट होगा यहां पे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट बिफोर सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता केंद्र से पहले हो ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां पे किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पे मिरर हो गया है, उसी प्रकार से पोल हो गया है, ये फोकस हो गया है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है। क्या कह रहा है कि इससे पहले हो ए बी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है। तो अपन वही 2-3 रूल आते हैं, उन्हीं को अब लगाएंगे। पैरेलल होकर जाएगी तो कहां से होकर जाएगी? फोकस पॉइंट से। दूसरा आप कौन सा लगा दोगे? फोकस पॉइंट वाला लगा दीजिए। कौन सा भी? आप पोल वाला लगेगा, आपकी मर्जी है। 2 रूल लगाने होते हैं इमेज के लिए में से कम। तो मैं यहाँ पे फोकस वाला लगा देता हूं।
तो फोकस वाला आपने लगाया तो यहाँ पे इंसिडेंट हो, तो यहाँ से आपका वापस यहाँ पे इधर आपका हो गया रिफ्लेक्ट होगी। तो जहां पे मैंने बताया था इंटरसेक्ट होगी वहां पे क्या बनती है, इमेज बनती है। तो इमेज आपकी यहाँ पे आप देखो ऊपर वाला हेड यहाँ पे नीचे बॉटम पे आ रहा है, तो मतलब इमेज कैसी बनी है, उल्टी बनी है। तो 3-4 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। पहले वाले में 2 से काम चल गया था, परंतु अब की बार यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे बनी है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनी है। ठीक है, साइज में आप देख रहे हो क्या बनी है, छोटी बनी है। तो दूसरा मतलब क्या बताओगे, यहाँ पे साइज स्मॉल हो गई है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देख रहे हो टॉप यहाँ पे बॉटम पे आ रहा है, तो क्या बताओगे, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गई है, यहाँ पे छोटी बनी है, मतलब साइज में क्या है, छोटी, सॉरी इन्वर्टेड का मतलब क्या बनी है, उल्टी बनी है। साइज में आपको स्मॉल का मतलब छोटी, कैसे बनी, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने 3 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट क्या है कि इमेज कहाँ पे बनी है, सी और एफ के बीच में, साइज में क्या है, स्मॉल है, और कैसे यहाँ पे इन्वर्टेड है। ठीक है, और एक चौथा पॉइंट आप ये बताओगे कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। तो आपने देखा कि इमेज कैसी है, रियल का मतलब वास्तविक इमेज आपकी यहाँ पे बनी है। कैसे पता चला, क्योंकि वास्तव में रिफ्लेक्ट होकर वास्तव में आपकी क्या हो रही है, जो रेज हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो कितने पॉइंट हो गए यहाँ पे, 2। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, तीसरा पॉइंट अब की बार कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे होगा, एट ए सेंटर ऑफ ए कर्वेचर पे। तो तीसरा पॉइंट आपका यहां पे हो गया है। तीसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट एट ए सी, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। ये आपका मिरर हो गया है, ये आपका पी पोल हो गया है, ये आपका फोकस हो गया है, ये आपका सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार आपने क्या कहा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर पे है। रूल वही लगेंगे, पहला क्या है, पैरेलल वाला तो लगा दीजिए। तो ये कहां से होकर जाएगा, फोकस पॉइंट से होकर जाएगा। दूसरा फोकस वाला लगा दीजिए, चाहे पोल वाला लगा दीजिए। मैंने बार बार कहा है कि कोई भी 2 रूल लगाने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस प्रकार से रे आ गए, तो आपकी जो इमेज बनी है वो कहां पे बनी है, सी पे ही बनी है, परंतु कैसी बनी है, उल्टी बनी है। तो वही 4 पॉइंट। पहली बात, यहाँ पे जो इमेज है कहां पे बनी है, एट ए सी पे ही बनी है। दूसरी नंबर बात, साइज क्या है यहाँ पे, इक्वल है, किसके, ऑब्जेक्ट के। तीसरी नंबर बात आपकी कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। चौथी नंबर बात, यहाँ पे रियल बनी है या फिर वर्चुअल बनी है। तो आपने क्या देखा, रियल बनी है। कितने पॉइंट हो गए, 3। चौथा पॉइंट आपका जो अब की बार सी पे आ गए, अब की बार सी और एफ के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो देखिए यहां पे सी एंड एफ के बीच में ये पोल हो गया है, ये एफ हो गया है, ये आपका क्या हो गया है, सी। ध्यान से देखना यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपका ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया है ए और बी। रूल वही है हमारे पास, पहली पैरेलल गई है तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से। और अगर मान लीजिए फोकस वाला लगा दीजिए या पोल वाला, कोई भी 2 रूल लगा दीजिए आप, आपकी मर्जी है कौन सा लगाओगे। तो इधर जिस एंगल से इंटरसेक्ट इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है, तो यहाँ पे इमेज बन गई है आपके पास ए डैश और बी डैश। तो यहाँ पे वो 4 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे, बिफोर सी से पहले बनेगी। सेकेंड पॉइंट, साइज में क्या बनी है, बिग, बड़ी बनी है। तीसरा पॉइंट, इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है। चौथी नंबर बात, साइज वो कैसी बनी है, रियल बनी है। तो कितने पॉइंट हो गए, 4। पांचवा पॉइंट अब यहाँ पे सी और एफ के बीच में ले लिया, तो अब की बार एफ पे ले लीजिए। तो एफ के बीच में एट ए एफ का मतलब फोकस पे। तो अब की बार देखना, ये आपका मिरर हो गया है, ये पी हो गया है, ये एफ हो गया है, ये सी हो गया है। अब की बार ऑब्जेक्ट कहां मान रहे हो, फोकस पे। रूल वही, पहला पैरेलल, कहां से, फोकस से। दूसरी नंबर बात, जितने पी पे कर लीजिए, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई है। तो आप देखोगे दोनों क्या दिखाई देंगे आपको, पैरेलल। पैरेलल का मतलब इमेज कहां पे बनी, इन्फिनिटी के ऊपर।
तो यहाँ पे वही 2 पॉइंट आ जाएंगे। पहला क्या बने हैं यहाँ पे एट ए, कहाँ पे बनी इमेज है, इन्फिनिटी पे। दूसरी नंबर साइज क्या बनी है, वेरी लार्ज, बहुत बड़ी बनी है। तीसरा वो लिखने की जरूरत नहीं है, तीसरा चौथा वैसे आप लिखना चाहो तो लिख दीजिए। तीसरा पॉइंट कैसी बनेगी, यहाँ पे रियल में ही लेते हैं इसको, वैसे 2 पॉइंट में काम चल सकता है इसका। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए यहाँ पे 5, एक पॉइंट और रह गया है यहाँ पे। अब की बार कहाँ पे पहुंच गए अपन, एफ तक पहुंच गए हैं। तो अब की बार एफ और पी के बीच में ले लेते हैं। तो फिर 6 पॉइंट है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये मिरर हो गया है, ये आपका पी पॉइंट, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार बीच में ले लिया मैंने यहाँ पे ए और ए बी। एक रूल तो लगाए दीजिए, पैरेलल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, तो फोकस से होकर यहाँ से चली गई है। दूसरा पोल वाला लगा दीजिए, पोल वाला जितने एंगल से इंसिडेंट हुई है उतने एंगल से। तो आप देखो ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दूर जा रही है तो आपस में इंटरसेक्ट तो हो ही नहीं सकती, इसका मतलब रियल तो बनेगी नहीं। ठीक है ना, तो रियल नहीं बनेगी तो इनको आगे अपन बढ़ाते हैं। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट होंगी, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, तो यहाँ पे क्या बनी है आपके पास, इमेज बनी है। ठीक है ना, तो अब की बार आपने देखा जो क्या फर्क आया, पहले वाली 5 इमेज इसमें जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, तो रियल क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि अब की बार वास्तव में इंटरसेक्ट नहीं है, होती हुई नजर आएंगी। तो अब की बार पॉइंट क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट पॉइंट कहां पे बनी इमेज है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। दूसरा पॉइंट साइज तो क्या है यहाँ पे, बिग, बड़ी है, या आप लार्ज भी कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट अब की बार इन्वर्टेड नहीं बनेगी, अब की बार कैसी बनेगी, यहाँ पे इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी बनेगी। ठीक है, चौथा पॉइंट आपकी रियल आता था, अब की बार क्या आएगा, यहाँ पे वर्चुअल आएगा। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पे इमेज बनाना सीखा किसके द्वारा, कॉनकेव मिरर के द्वारा। तो आपने देखा मैंने 3 रूल लगाए हैं, पैरेलल जाती है तो फोकस से होते जाते हैं तो पैरेलल, या फिर पोल पे जितने एंगल से टकराते तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट। तो ये हमने कॉनकेव मिरर से सीखा है। अब हम यहाँ पे जो इमेज सीखेंगे वो किससे सीखेंगे, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर से, मतलब उत्तल दर्पण से। तो देखना, आपको बता देता हूं कि जो उत्तल दर्पण से इमेज यहाँ पे सिर्फ 2 ही बनेगी। तो अब की बार इमेजेस बाय किसके द्वारा, कॉन्वेक्स मिरर, मतलब उत्तल दर्पण के द्वारा। फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी की बार कॉन्वेक्स है, तो आपको बताया था कि इसके अंदर की साइड से क्या होता है, पोलिस होता है। ये इसका पोल हो गया है, ये इसका फोकस हो गया है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है। इंफिनिटी से बताया था तो रेज कैसे आएंगे, यहाँ पे आपको बताया था पैरेलल से होकर आती हैं, तो कहां से होकर जाएंगी, फोकस से, यहाँ पे जाएंगी नहीं, जाती हुई नजर आएंगी आपको। तो इस प्रकार से ये और ये यहाँ से आप देख रहे हो रिफ्लेक्ट होकर ये इधर चली गई, ये इधर, तो आप रियल में तो इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकते हैं। तो इन दोनों का आगे बढ़ाए तो कहां पे इंटरसेक्ट हुई है, यहाँ पे फोकस पे। तो वही 2 पॉइंट कहां पे बनी, एट ए फोकस पे। दूसरी साइज में क्या बनी है, साइज क्या बनी आपकी, यहाँ पे स्मॉल बनी है। और तीसरा आप कह सकते हो कैसी बनी है, वर्चुअल। ठीक है ना, तो ये आपके पास यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट का मतलब कहीं पर भी हो इमेज, तो सॉरी ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसी बनेगी। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ये क्या है, मिरर हो गया है, ये आपका P हो गया है, ये F हो गया है, ये C हो गया है, कहीं पर भी रख लो, यहां रख लेता हूं A और A B। रूल वही 2, पैरेलल जाती है तो कहां से होती नजर आएगी आपको, फोकस से होती हुई नजर आएगी। ये यहां से पोल पे इंसिडेंट करवा दीजिए, पोल से इंसिडेंट होगी तो उतने एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, रियल इमेज तो बनने से गई। इसको आगे बढ़ाया तो यहाँ पे इंटरसेक्ट, आगे बढ़ाने से इंटरसेक्ट हो रही, तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पे वर्चुअल बनेगी या फिर रियल बनेगी। तो आप क्या कहोगे, वर्चुअल बनेगी। वही पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट
इमेज कहां पे बनी? बिटवीन P एंड F। दूसरी बात, साइज में आप देख रहे हो कैसी है? स्मॉल है, छोटी है। तीसरा पॉइंट, जो इमेज है वो सीधी है या फिर उल्टी है? तो आप क्या क्या देख रहे हो? सीधी है, तो क्या कहोगे? इरेक्ट। चौथी नंबर बात, इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल। तो ये जो पॉइंट है, इमेजेस हैं, ये बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आप इमेजेस बनाना सीख लोगे तो कल इसके डेरिवेशंस आएंगे, या अब ये यहाँ से आगे कल से डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएंगे। दोबारा बता रहा हूँ, ये इमेजेस बनाना बहुत ही आसान है। कहीं पर भी आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इमेज कहाँ बनेगी? रूल वही दो लगाने, पैरेलल वाला तो लगा ही दीजिए सभी में। पैरेलल होते जाती है तो कहाँ से होकर? फोकस से। बाकी आपकी मर्जी है, फोकस से होते जाता है वाला लगाओगे या फिर पोल वाला लगाओगे, वो आपकी मर्जी है। और जहां पर इंटरसेक्ट होंगी तो रियल होती हुई नजर आएंगी तो वर्चुअल। इस प्रकार से मेजर। ओके, कितनी देर का बना?